बता रहे हैं कि देखो हवाई जहाज है, हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और साथ में गौतम अडानी भी साथ में बैठे हुए हैं। आपके पास तो 50 साल से ज्यादा पत्रकारिता का तजुर्बा है। आपने अपने जीवन में पहली बार देखा कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी विमान में बैठा हो और उसके साथ में कोई उद्योगपति बैठा हो? अगर यही आधार है तो फिर क्या किसी भी उद्योगपति के लिए इस देश में काम करने की गुंजाइश है? एक सवाल। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार इतना सुनने के लिए तैयार क्यों है? एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर शेयर बाजार रिएक्ट कर रहा है, शेयर धराशायी हो रहा है, उसमें लगे सार्वजनिक बैंकों के पैसे को लेकर सवाल उठ रहा है। अगर सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार की किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई लगाव की स्थिति नहीं है, तो जांच के संदर्भ में परहेज क्यों है? यह सवाल जहन में आता है। आप तो लगातार खुद सवाल करते हैं और उनके उत्तर भी खोजते हैं, विशेषज्ञता है आपकी। वर्तमान में कौन से सवाल है और उनके क्या उत्तर आप खोज पाए हैं, जानने में हम सबकी बड़ी दिलचस्पी है। राहुल गांधी के सवालों पर तो आपकी टिप्पणी चाहिए ही, पर आपके अपने सवाल और उनके मिले उत्तर भी थोड़ा साझा हो जाए। देखिए, मैं हिमांशु जी, राहुल गांधी ने क्या सवाल किए उनको दोहराना नहीं चाहता। जी। उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। जी। जो पहला वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, मैं वहां उपस्थित था, जी। अहमदाबाद में, गांधीनगर में। और जो मुंद्रा पोर्ट का जब उद्घाटन हुआ था, तब भी मैं वहां मुंद्रा पोर्ट पर था। विनीत जी क्या कह रहे हैं मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि मैं मूर्ख आदमी हूं, जी। तो मैं समझ नहीं सकता। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, मेरी रुचि ये है कि ये सरकार किन मुद्दों पर सत्ता में आई थी। जी। मुद्दे थे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, भ्रष्टाचार, महंगाई। इन मुद्दों पर ही सरकार सत्ता में आई थी। मैं अडानी जी ने कैसे संपत्ति अर्जित की, नंबर 2 पर 609 से कैसे पहुंचे, 8 बिलियन से 140 बिलियन पर कैसे पहुंचे, विनीत जी जो कह रहे हैं सुन लीजिए उसको। दुनिया के किसी देश में कोई उद्योगपति नहीं पहुंचा है, किसी भी देश में, कि 609 से 2 पर और 8 बिलियन से 140 बिलियन पर, विकसित देशों में भी। भारतीय जनता पार्टी, अब हमको जो बात करना है ना हिमांशु जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब क्या है। जी। आपने हमें जानकारी दी कि स्मृति ईरानी जवाब देंगी। हमको इसका जवाब निर्मला सीतारमण से चाहिए, इसका जवाब पीयूष गोयल से चाहिए, इसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया से चाहिए, इसका जवाब राजनाथ सिंह से चाहिए। उन्होंने डिफेंस का मामला उठाया है ना, जी। कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आपने बिना